गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, मैं आपका अपना राकेश यादव सर। आप सबों का मेरे यूट्यूब चैनल माँ काली इंस्टीट्यूट में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंस यानी ऊंचाई और दूरी। आपने यूट्यूब पर बहुत सारे इस चैप्टर के मैथ को देखा होगा, लेकिन मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो सबसे अलग है और सबसे आसान है। ठीक है, इससे पहले जो भी वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, मेरा ये वीडियो देखिए, उसके बाद आप खुद कमेंट में बताइए कि आपको कैसा लगा। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को। आइए देखते हैं कॉन्सेप्ट। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में जो होता है सबसे बड़ी भुजा क्या होता है? कर्ण होता है। और ये नीचे वाला भुजा आधार, और ये जो खड़ी भुजा है ये लंब। लंब यानी परपेंडिकुलर P, कर्ण यानी हाइपोटेनियस H, और बेस यानी आधार B। यहाँ तो कोई दिक्कत? चलिए देखिए, 9.1 बनाने का सबसे आसान तरीका और ट्रिक मेरे द्वारा बताया जा रहा है। ये पूरे YouTube पे आपको कहीं नहीं मिलेगा, इसका गारंटी है। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग कॉन्सेप्ट को। जब लंब और आधार दिया हो, जब लंब और आधार दिया हो तब क्या चीज का यूज करेंगे? 10 का यूज करेंगे। जब क्वेश्चन में लंब और आधार दिया रहेगा तो क्या चीज का यूटिलाइज करेंगे? tan थीटा का। जब लंब और कर्ण, जब लंब और कर्ण दिया हो तो क्या चीज का यूज करेंगे? sin थीटा का। ठीक है, जब लंब आधार कर्ण दिया हो तो किसका यूज करेंगे? कोस का यूज करेंगे। ये तीनों कॉन्सेप्ट से हम लोग 9.1 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बिल्कुल इजी तरीका से। हाइट एंड डिस्टेंस का लगभग क्वेश्चन इस तरीका से बन जाएगा। आगे देखिए, जब किसी वस्तु, मीनार, खंभा, मकान की ऊंचाई दी हो एवं जमीन से पाद की दूरी दी हो तो कर्ण H निकालना है। तो कर्ण क्या निकालना है? H निकालना है। अब देखिए क्या है, जैसे मकान है और पाद की दूरी दिया हुआ है, मकान की ऊंचाई और पाद की दूरी, तो क्या निकालना है? कर्ण यानी H निकालना है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? ठीक है, आगे देखिए क्या है, जब व्यक्ति के आंख से मीनार के शीर्ष लेना हो, मीनार का शीर्ष लेना हो और पाद से दूरी निकालना हो, और पाद से यानी यहाँ से दूरी निकालना हो, ठीक है, तो आधार क्या लेना है? आधार B निकालना है। ठीक, अब देखिए, रस्सी, डोरी, सीढ़ी, फिसलन वाली सीढ़ी, तो ऐसा ही होता है। रस्सी, डोरी सब तो ऐसा तिरछा होता है। ठीक है, को H मानना है, इस सबको क्या मानेंगे? H मानेंगे। पाद से किसी दूरी को आधार मानेंगे। पाद से किसी दूरी को हम लोग क्या मानेंगे? आधार मानेंगे। पाद से लंबवत दूरी को लंब मानेंगे। पाद से लंबवत दूरी को क्या मानेंगे हम लोग? लंब मानेंगे। और तिरछी दूरी को, यानी तिरछा दूरी जो होगा ऐसे, इसको हम लोग क्या मानेंगे? इसको हम लोग कर्ण मानेंगे। समझ में आ रहा है? बिल्कुल इजी तरीका से ये कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए क्या है, थीटा कोण एवं लंब दिया हो, B निकालना हो तो क्या लगाना है? tan का यूज करना है। कोण आधार दिया हो, लंब निकालने के लिए किसका यूज करना है? tan का। कोण कर्ण दिया हो, लंब निकालने के लिए यूज करेंगे sin थीटा का। कोण लंब दिया हो, कर्ण निकालने के लिए यूज करेंगे sin थीटा का। ठीक है, कोण आधार दिया हो, कर्ण निकालने के लिए cos थीटा का यूटिलाइज करेंगे। और कोण और कर्ण दिया हो आधार निकालने के लिए तो कोस का यूटिलाइज करेंगे। ये सब कॉन्सेप्ट है 9.1 का। एक और है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। क्वेश्चन में कहीं कोई भी डाउट है तो आप कौन पूछ सकते हैं, टॉपिक में कहीं कोई डाउट है तो। अब देखिए, अब हम लोग पहचानेंगे उन्नयन कोण और अवनमन कोण। देखिए, ये भोजपुरी सिंगर है टुनटुन यादव, इनके दोस्त का शादी है और ये अपने दोस्तों के साथ बारात में गए। अब देखिए, बारात में गए और यहाँ पे लड़की की बहन सब है, छत पे खड़ी है। ठीक है, छत पे खड़ी है और ये लोग नीचे में है। ये लोग पूरा स्टाइल दे रहे हैं, पूरा स्टाइल मार रहे हैं, बाल झाड़ रहे हैं। और लड़की सब जो छत पर है, अब शादी ब्याह में रस्म होता है कि गाली वगैरह जो दिया जाता है, तो छत से गाली दे रही है। आई लड़का सब उसका दोस्त है वो नंबर मांग रहा है। भोजपुरी गाना भी आपने सुना होगा। तो अब देखिए कि छत से जो लड़की का बहन सब है ऊपर से गरिया रही है ये लोग को, तो छत से जो नीचे की तरफ देख रही है तो कौन कौन बन रहा है?
अब नमन कोण बन रहा है, और ये सब जो बाराती सब है ये ऊपर देख रहा है कि लड़की का बहन को, उसकी दोस्त को, तो कौन कौन बन रहा है यहाँ, उन्नयन कोण बन रहा है। यानी ऊपर से जो देख रही है ये लोग को, तो कौन कौन बन रहा है, अवनमन कोण, और नीचे से ये लोग जो देख रहा है वो कौन कौन बन रहा है, उन्नयन कोण। ठीक है, इस प्रकार हम लोगों ने समझा उन्नयन कोण और अवनमन कोण। क्वेश्चन जो है 9.1 बनाने में ये काम देगा। मेरा उद्देश्य गाना को प्रमोट करना नहीं है, उद्देश्य है कि आप समझ पाए अच्छे से। ठीक है, ये भी स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। सर्कस का एक कलाकार है जो 20 मीटर लंबी डोरी पर क्या कर रहा है, चढ़ रहा है, जो अच्छी तरीके से तनी हुई है। अच्छी तरह से क्या हुआ है, डोरी तना हुआ है, और भूमि पर लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। एक खंभा है, ये खंभा है, इसके शिखर से क्या है, बंधा हुआ है। यानी ए बी क्या है, ए बी खंभा है। ठीक है, ए बी खंभा है और ऐसी क्या है, डोरी है। ठीक है, यदि भूमि के स्तर से डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री, ये कोण कितना डिग्री बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है, तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है भाई, खंभे की ऊंचाई निकालना है। तो पहले लिखेंगे, चलिए, माना ए बी खंभा तथा एसी डोरी है। यहां तो कोई दिक्कत है, ए बी क्या है, ए बी खंभा है और एसी क्या है, डोरी है। कोई दिक्कत नहीं, यहां तक कोई दिक्कत। चलिए, अब त्रिभुज क्या है हमारा, त्रिभुज है ए सी बी। त्रिभुज क्या है, ए सी बी में है ना, त्रिभुज ए सी बी त्रिभुज है, यहाँ ए सी बी त्रिभुज है। ठीक है, अब देखिए, हम आपको बताए थे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ है, तो यहाँ क्या चीज का फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे साइन का फॉर्मूला। क्या लगाएंगे, साइन का। साइन कितना डिग्री है भाई, 30 डिग्री। 30 डिग्री फॉर्मूला क्या होता है साइन थीटा का, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पी बाय एच। क्या होता है, पी बटे एच। पी यानी देखिए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पी बोलते हैं, ये नीचे वाली भुजा बी, और ये क्या होता है एच। फॉर्मूला क्या होता है, पी बाय एच। तो पी का मान कितना है, पी का मान है ए बी, ठीक, और एच का मान क्या है, ए सी। तो ए बी बटे ए सी। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, चलिए, ए बी बटे ए सी। अब साइन 30 का वैल्यू लिखेंगे, तो साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/2 होता है। और ए बी का मान कितना दिया हुआ है, ए बी का मान चलिए नहीं दिया हुआ है, ए बी तो निकालना, चलिए लिखिए ए बी। ए सी का मान कितना दिया हुआ भाई, ए सी का मान दिया हुआ है 20। अब ए बी को दो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, कोना को निगुना। ठीक है, अब देखिए, इसको इससे, इसको इससे, ए बी को 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2ab हो जाएगा। ठीक है, और 20 से कम 20 हो जाएगा। कटाइए, 2 दाही 20, यानी ए बी का मान कितना निकल गया, ए बी का मान निकल गया 10। ठीक, तो ए बी क्या था मेरा, खंभा था, लिखेंगे अतः खंभे की ऊंचाई बराबर 10 मीटर आंसर। कोई दिक्कत, देख लीजिए, क्वेश्चन में कहीं कोई डाउट है तो कौन पूछ सकते हैं, ऐसी दिक्कत होना नहीं चाहिए, पूरा इजी वे में बताया। देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। आंधी आने से एक पेड़ क्या होता है, टूट जाता है। चलिए पेड़ बनाते हैं। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है, जैसे मानिए पेड़ है तो यहाँ से टूटा, तो टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर, यानी पेड़ का शिखर तो ये हो गया, ठीक है, जमीन को छूने लगता है। अब मानिए यहाँ से टूटेगा तो इस सिरा कहाँ होगा, डायरेक्ट जमीन पर गिर जाएगा, यानी ऐसे हो जाएगा। ठीक है, और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, और ये कितना डिग्री कोण बना दिया, ये कोण बना दिया हम लोग, कितना डिग्री कोण बना दिया, 30 डिग्री। पेड़ के 5 बिंदु की दूरी, 5 बिंदु यानी यहाँ पेड़ के 5 बिंदु, ये तो 90 डिग्री हो गया।
ठीक है। जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। ओ मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, मतलब एक पेड़ है ये जमीन को छूता है, इसका दूरी है 8 मीटर। ठीक है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है, पेड़ का ऊंचाई ज्ञात करना है। देखिए पहले मानते हैं ए बी सी, इसको मान लेते हैं पी। ठीक है। माना ए बी क्या है, माना ए बी पेड़ है, माना ए बी क्या है, पेड़ है जो पी बिंदु से टूटता है। तो कहाँ से टूटता है, पी बिंदु से टूटता है और जमीन को कहाँ पर, सी बिंदु पर, सी बिंदु पर टूटता है। कोई दिक्कत यहाँ तक, यहाँ तक किसी को दिक्कत। माना क्या है, ए बी पेड़ है जो कौन बिंदु से टूटता है, पी बिंदु से टूटता है और सी बिंदु पर क्या होता है, गिर जाता है। चलिए सबसे पहले लेंगे हम लोग टेन थीटा। टेन कितना रेडी, 30 डिग्री। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, टेन का फॉर्मूला होता है पी बटे बी, पंडित बिहारी प्रसाद हरिहरी बोल, पी बाई बी। तो पी का मान कितना दिया हुआ है, पी का मान दिया हुआ है ए पी, क्या है पी का मान क्या है, ये है ए पी है। पी बाई बी, बी का मान कितना हो गया बी सी, यानी जमीन नीचे बी सी। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखिए 10 का वैल्यू कितना होता है, 10 का वैल्यू होता है 1/√3। ठीक है। और ए पी का मान तो कुछ नहीं है तो लिख देते हैं ए पी, और बी सी का मान कितना है भाई 8, तो लिख दिए 8। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे ए पी को √3 से तो क्या हो जाएगा, √3 ए पी बराबर 8 एकम 8। ए पी का हो गया ए पी, 8 का हो गया 8, गुना में इधर आ गया तो भाग में। ठीक है, ये हो गया हमारा ए बी। ठीक है, ये हमारा क्या निकल गया, ये निकल गया हमारा ए पी का मान। यहाँ तो कोई दिक्कत है। अब हम लोग लेंगे कोस 30 डिग्री। क्या लेंगे हम लोग, कोस 30 डिग्री। चलिए कोस का फॉर्मूला क्या होता है, कोस का फॉर्मूला क्या होता है, कोस थीटा बराबर पंडित बिहारी प्रसाद बी बाय एच। चलिए बी मने हो गया बी सी, बी मने क्या हो गया जमीन, यानी बी सी, और एच मने क्या हो गया पी सी। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। चलिए कोस 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 होता है। क्या होता है, √3/2। अब देखिए BC का मान कितना दिया है भाई 8 दिया है, और PC का मान कितना दिया हो, चलिए PC का PC लिखते हैं। PC को √3 से क्या हो जाएगा, √3 PC, 8 दूनी 16, PC का PC 16 का 16, ये गुना में इधर आ गया तो भाग में √3। चलिए इसको हम लोग ऐसे इक्वेशन 1 2 भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत है। और ये PC का मान, आज जब हम पेड़ का ऊंचाई निकालेंगे तो दोनों को जोड़ेंगे ना, इसको और इसको, यानी AP को और PC को, तो हमें क्या निकालना है, पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई। ठीक है, क्या क्या है, पेड़ की ऊंचाई निकालने क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे। कौन कौन है, 8√3 जोड़ 16√3। कोई दिक्कत यहाँ तो, 16 8 कितना हो जाएगा 24, इधर √3 का √3। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब हम लोग क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण करेंगे, जो नीचे है वही ऊपर हो जाएगा, वही नीचे हो जाएगा। अब देखिए 24 को √3 क्या हो जाएगा, 24√3 क्या हो जाएगा, और √3 तो 3 होगा, 3 ना होगा। चलिए 3 8 24, यानी क्या हो गया 8√3 मीटर। ये हो गया हमारा आंसर, यानी पेड़ की ऊंचाई कितना निकल गया 8√3 मीटर। है आसान, कहीं कोई दिक्कत, दिक्कत तो ऐसे होना नहीं चाहिए, इसमें सोच लीजिए आप लोग। चलते हैं हम आगे क्वेश्चन में। चलिए, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए
एक पार्क में दो फिसलन पट्टी बनाता है, फिसलन पट्टी ना होता है ऐसे ऐसे ससरने वाला बच्चा सबका, दो फिसलन पट्टी बनाता है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी बनाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर ऊंचा है। कितना मानी बनाया, कैसा हुआ, 1.5 मीटर ऊंचा। चलिए ठीक है, ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता हो। कितना डिग्री कोण बनाता हो, 30 डिग्री। चलिए ठीक है, बना दिए, कोई दिक्कत यहाँ तक। झुकाओ। जबकि इससे अधिक उम्र वाले बच्चे के लिए, मतलब थोड़ा बड़ा बच्चा के लिए, बच्चों के लिए वह 3 मीटर ऊंचाई, चलिए तो 1.5 है तो 3 बड़ा होगा, ठीक। ये मानिए 3 मीटर वाला हो गया, ज़रा बड़ा हो गया क्या, अच्छा चलेगा। कितना मीटर है, 3 मीटर। ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जो भूमि से कितना डिग्री बनता है, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, 60 डिग्री का कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या है, प्रत्येक स्थिति में क्या दिखाना है, फिसलन पट्टी की लंबाई। उसको मान लीजिए ए बी सी, तो मान लेते हैं डी एफ या पी क्यू आर, तो डी एफ ही मान लेते हैं, क्या दिक्कत है, डी ई एफ। यहाँ तो कोई दिक्कत है। क्या गो फिसलन पट्टी है, 2 गो फिसलन पट्टी है। पहले छोटा फिसलन पट्टी की बात करते हैं, ए सी बी का त्रिभुज क्या लेंगे, ए सी बी में। यहाँ तो कोई दिक्कत है। चलिए यहाँ क्या दिया हुआ है, यहाँ पे P का यानी परपेंडिकुलर दिया हुआ है, तो हम लोगों ने ट्रिक पढ़ा था, परपेंडिकुलर दिया हुआ रहेगा तो किसका मान लेंगे, साइन का मान लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, P/H। साइन थीटा बराबर क्या होता है, P/H, यानी दीवार बटे सीधी। P मने यहाँ हो गया ए बी पी, H का मान क्या हो गया, ए सी, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत। चलिए साइन 30 का मान कितना दिया हुआ है, साइन 30 का मान होता है 1/2। क्या होता है मान, 1/2 होता है। और ए बी का मान कितना दिया हुआ है, 1.5 यानी 1.5। ए सी का लिख दिए, ए सी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, कोना कोनी गुना, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे तो ए सी का क्या हो जाएगा, ए सी ही हो जाएगा, ठीक है। और 1.5 दूनी 3, 3.0, 3 मानिए ना, ठीक है। यानी ए सी बराबर कितना हो गया, 3 मीटर। यहाँ तो कोई दिक्कत है। अब निकालना है हमको क्या, डी ई एफ का। क्या निकालना है, त्रिभुज क्या है, डी एफ ई में, ठीक है। कितना डी बन रहा है, 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री। फिर फॉर्मूला हो जाएगा दीवार बटे सीधी, तो डी ई बटे डी एफ। यहाँ तक कोई दिक्कत, डी बटे ई एफ, यहाँ तो कोई दिक्कत। अब क्या करेंगे हम लोग, साइन 60 का मान क्या होता है, साइन 60 का मान होता है √3/2। साइन 60 का मान कितना हो जाएगा, √3/2। डी ई का मान कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। चलिए डी एफ का नहीं दिया हुआ, डी एफ का, डी एफ को √3 से क्या हो जाएगा, √3 डी एफ बराबर 3 दूनी 6। यहाँ तो कोई दिक्कत। चलिए अब लिखेंगे हम लोग, डी एफ बराबर हो जाएगा 6/√3। कोई दिक्कत है यहाँ तक, देख लीजिए यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है तो, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग करेंगे हर का परिमेयकरण। √3 से ऊपर भी गुना करेंगे, √3 से नीचे भी गुना करेंगे। चलिए 6 को √3 से क्या हो जाएगा, 6√3, और √3 क्या होता है, 3 है ना होता है, 3 दूनी, और यानी क्या होगा 2 मीटर, 2√3 मीटर। ये हो गया हमारा। कहीं कोई दिक्कत, क्वेश्चन में कहीं भी कोई डाउट है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। धीरे धीरे इसलिए बना रहे हैं कि क्योंकि समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं हो। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब आगे अगला क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूरी पर है, मीनार है, आई पाद बिंदु से कितना दूरी है, 30 मीटर। चलिए ठीक है।
मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री बन रहा है। कितना डिग्री बन रहा है? शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री बन रहा है? 30 डिग्री बन रहा है। ठीक है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी इसका हाइट ज्ञात करना है। चलिए बनाते हैं। ए बी सी। ए बी क्या है? मीनार, इसी का हाइट निकालना है, तो लिख लीजिए माना ए बी मीनार है, इसी का हाइट निकालना है। मीनार है। ठीक, अब हम क्या निकालेंगे? देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ बी का मान दिया हुआ है, पी का नहीं दिया, एच का नहीं दिया, तो क्या लिखाएंगे? 10 का यूज करेंगे, 10 थीटा। 10 कितना डिग्री? 10 30 डिग्री। 10 थीटा और पी बाय बी। पी का मानी क्या हो गया? पी मने हो गया दीवाल यानी ए बी। बी मनी जमीन यानी बी सी। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए, 30 का मान है होता है 1/√2। 1/√2 नहीं, 1/√3 होगा। 1/√3। ए बी का कितना दिया हुआ है? चलिए, ए बी का नहीं दिया हुआ है। ए बी बी सी का मान कितना दिया हुआ है? 30। ए बी को √30 क्या हो जाएगा? √3 ए बी। 30 को एक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा? 30। यहाँ तो कोई दिक्कत है? अब देखिए, ए बी का ए बी हो गया 30 का 30, √3 गुना में इधर आ गया तो भाग में। अब क्या करेंगे हम लोग? अब हम लोग करेंगे हर का परिमेयकरण। √3 से ऊपर भी गुना करेंगे, √3 से नीचे भी गुना करेंगे। ठीक है, यहाँ लिखते हैं ए बी का ए बी हो गया बराबर √3 3 ना होगा, और 30 को √3 से 30√3। कोई दिक्कत है? चलिए कराएंगे। 10 या 30 यानी 10√3। इसका मान निकल गया ए बी का, तो लिखेंगे अतः मीनार की ऊंचाई कितना हो जाएगा? 10√3 मीटर आंसर। कोई दिक्कत? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है 5 नंबर। कलर चेंज कर लें। क्या बोल रहा है? भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। एक पतंग उड़ रही है, और यहाँ पतंग है, उड़ने दी पतंग को। पतंग उड़ रही है, ठीक है। पतंग से लगी डोरी अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बना है। अब डोरी ऐसे सीधा नहीं ना होगा, डोरी जब होगा तिरछे ना होगा, यही डोरी ऐसे बंधा हुआ है, ठीक है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। और कितना डिग्री का झुकाव है? ये झुकाव है 60 डिग्री का, ठीक। यह मानकर डोरी की कोई ढीली नहीं है, डोरी क्या है? ढीली नहीं है, टाइट है, ठीक है। यह मानकर कि डोरी की कोई डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात करना है। क्या निकालना है? डोरी की लंबाई, ठीक है। चलिए कुछ तो दिया हुआ ना इधर, ए बी सी, कुछ तो दिया हुआ ना। चलिए ए सी बी। पहले क्या दिया हुआ? पहले देखिए पतंग क्या है, माना ए बी क्या है? पतंग है, और ए सी क्या है? डोरी है। माना ए बी क्या है? पतंग। पतंग की ऊंचाई है, पतंग ने है, पतंग की ऊंचाई तथा ए सी डोरी है। हाई राइटिंग है, गड़बड़ है, कोई दिक्कत है? ए बी क्या है? पतंग की ऊंचाई, और ए सी क्या है? डोरी है। अब देखिए ट्रिक के अनुसार क्या है, इसमें दिया, इसमें देखिए इसमें तीनों कुछ दिया है, नहीं दिया है, तो हम पहले क्या मानेंगे? साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री। त्रिभुज लिख देंगे पहले, त्रिभुज ए सी बी, त्रिभुज ए सी बी में, ठीक है। साइन कितना डिग्री? साइन 60 डिग्री। साइन थीटा और क्या होता है? पी बाय एच। पी बने ए बी, पी बने परपेंडिकुलर, एच बने कर्न यानी ए सी। कोई दिक्कत नहीं आता? साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। कोई दिक्कत है? ए बी का मान दिया है, ओ हाँ, भूमि से 60 मीटर ऊंचाई, सॉरी, ये कितना दिया हुआ है?
60 मीटर, वही तो कुछ तो मिस्टेक था। कितना दिया है? ए बी का मान कितना दिया है? 60। ए सी का ए सी, चलिए ए सी को √3 से क्या हो जाएगा भाई? √3 ए सी, 60 दूनी 120। यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं, भी लिखते चलता है, शॉर्ट कर देते उधर, चलिए कोई बात नहीं। ए सी का ए सी, 120 का 120, ये गुना में रह गया तो भाग में। और आपको भी हम बताएं कि हर का परिमेयकरण करना है। क्या करना है? हर का परिमेयकरण। तो √3 से ऊपर गुना, √3 से नीचे गुना। चलिए ए सी का ए सी 120 √3, √3 को √3 से गुना करिएगा, 3 ना होगा, कितना कर जाएगा? 4 तिया 12, 40 बार में, यानी ए सी के मान की हो गए 40 √3, 40 √3 हो गया। किसका मान? ए सी का मान। हमको क्या निकालना था? हमको निकालना था डोरी की लंबाई। तो डोरी ए सी है तो लिखेंगे अतः डोरी की लंबाई 40 √3 आंसर मीटर। कोई दिक्कत? 5 क्वेश्चन तक रहने देते हैं, अगले वीडियो में हम लोग इसके बाद वाले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। जो भी बच्चे मेरे वीडियो को देख रहे हैं, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। कई क्वेश्चन जो भी हम बता रहे हैं पूरा इजी तरीका से बता रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत तो ऐसे नहीं लग रहा है कि होना चाहिए। ठीक है, चलिए वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।